सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 17वां विवेकी पुरुष के लक्षणों की बातें। हकीकत में ये संपूर्ण चैप्टर जो है वो मुक्ति सोपान का चैप्टर है। जिसे मुक्ति चाहिए उन्हें इन बातों को गौर फरमाना है और उसके ऊपर अमल करना है। तो हम शुरू करते हैं बात नंबर 177वीं विवेकी पुरुष के लक्षणों की बातें। सद्गुरु गोपालानंद स्वामी बात करते हैं। दत्तात्रेय कहते हैं, हे साध्य देव, मैंने मेरे गुरु से ये करने योग्य बात मैंने सुनी है। वो क्या है? तो कि एक तो घृति जो छोटे छोटे प्रकार के दुख के वजह से हमें विवल बना देती है, तो उससे हमें विवल नहीं होना। और दम जो सभी इंद्रियों को जीतना है, मतलब कि समन और दमन से सभी इंद्रियों को जीतना है। और सत्य धर्म की जो अनुवृत्ति है वो हमें रखनी है। और हृदय की जो अहम ममतादि सभी ग्रंथियां हैं उसे टालनी है। अभी हृदय में जो ये ग्रंथियां हैं, या तो हृदय ग्रंथि की जो बात की है, तो ऐसी 6 ग्रंथियां हैं। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जिस तरह से 7 आध्यात्मिक चक्र है जो करोड़रज्जु से लेके सहस्त्रार तक बसे हुए हैं, उसी तरह ये 6 गांठें हमारे अस्तित्व में भी है। एक है मिथुन ग्रंथि, दूसरी है हृदय ग्रंथि, तीसरी है कर्म ग्रंथि, चौथी है अहम ग्रंथि, पांचवी है ममता ग्रंथि और छठी है भय ग्रंथि। ये 6 ग्रंथि का जो वास है वो हृदय के अंदर ही है। और उसमें
जिसमें स्वयं पुरुष है या स्त्री है, वो भेदभाव जिसका गुम हो जाता है, मतलब लोप हो जाता है स्त्री और पुरुष भाव का, तो वो मिथुन ग्रंथि का भेद हो गया, ऐसे कहलाता है। जीवात्मा जो हृदयाकाश में रहते हैं, उस देह में कहाँ भी रहकर वो प्रकाशमान हो सके, तो हृदय ग्रंथि का भेदन हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्वयं में से कर्म का कर्तापना मिट गया हो और अखंड एक भगवान को ही कर्ता हर्ता मानकर, तब जब उसका मैं और मेरा वो जीत जाता है, तो अहम ममता ग्रंथि उसकी भेदाई चुकी है, ऐसा हम कहते हैं। अभी यहाँ पे जो ये बात है मैं और मेरा, तो लास्ट टाइम माया के लिए मैंने 9 आयाम कहे थे, मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, और इसने उसने उन्होंने। ये जो 9 आयाम है, ये 9 आयामों में से, ये 9 जानपना में से जो मुक्त हो जाता है, उसकी हृदय ग्रंथि वो जीत लेता है, मतलब माया से वो मुक्त हो चुका है। भय मात्रा का त्याग करके भगवान के बल से ही वो निर्भय हो जाता है, तो वो भय ग्रंथि जो है उसकी भेद चुके हैं वो। तो इस तरह से ये 6 ग्रंथियां हैं, और 6 ग्रंथियों का जब भेदन होता है तो आगे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे वो दत्तात्रेय जी को गोपालानंद स्वामी बात करते हैं कि जिसकी हृदय की अहम ममतादिक जो सर्व ग्रंथियां, मतलब 6 ग्रंथियां हैं, वो टल जाती है। और ये 6 ग्रंथियां और कुछ नहीं, हृदय कमल के अंदर 12 पेटल्स हैं। 12 पेटल का जो कमल है उसमें से 6 ग्रंथियां हैं वो असुरी गुण की है, और 6 ग्रंथियां है वो दैविक ग्रंथियां हैं। तो उसमें से ये 6 ग्रंथियों की बात की है जो आसुरी है, और वो 6 की 6 ग्रंथियों को जीव को प्रयत्न करके टालना है, उसके ऊपर उसे कार्य करना है, दाखड़ा करना है। और जब वो दाखड़ा करता है तो ये 6 ग्रंथियों के पकड़ से वो मुक्त हो जाता है। उपरांत प्रिय अप्रिय जो सुख और दुख, उसको आत्मसत्ता को ही प्राप्त करवाता है, और ऐसा बताते हुए स्वयं को और अन्य को समानपन से सुख दुख को देखते रहता है, उतना ही करने योग्य है। मतलब कि वो यहाँ पे साक्ष्य भाव में वो स्थापित हो जाता है, साक्षी भाव में स्थापित हो जाता है, और सुख से या दुख से, प्रिय वस्तु से या अप्रिय वस्तु से वो दूर रहता है। उसका नोशन जो है, उसके अंदर जो जानपना है वो मिट जाता है। और ये बात मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी। उपरांत कहते हैं गोपालानंद स्वामी कि स्वयं को किसी ने कटु वचन कहे हो और तिरस्कार किया हो, तो उसका सामने ऐसा तिरस्कार करे ही नहीं, पर उसका तिरस्कार को और कटु वचन को सहन कर ले, क्योंकि सहन करने वाला का जो क्रोध है और वो तिरस्कार करने वाले को वो जला देता है, और उसका जो सुकृत है वो सहन करने वाले पुरुष को मिल जाता है। जिस तरह यदि कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है, तो जिसकी निंदा हो रही है उसके जितने पाप कर्म हैं वो निंदा करने वाले के ऊपर आ जाता है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति तिरस्कार करता है, तो तिरस्कार जिसका हुआ है, तो जो तिरस्कार कर रहा है उसके जितने सुकृत है वो जिसका तिरस्कार हुआ है उसको मिल जाता है, यदि वो सहन कर लेता है। कोई भी प्रत्युत्तर देने के बजाय यदि उसके तिरस्कार के सामने वो मौन रह जाता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है और उसको सहन कर लेता है, तो सामने वाले के सारे सुकृत उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। और हे देव, जो पुरुष स्वयं के कल्याण को इच्छा हो, वो पुरुष तो कभी भी किसी को भी कटु वचन से उसका तिरस्कार करता ही नहीं है, उपरांत अन्य का अपमान भी नहीं करता है, तथा वो स्वयं के मित्र का द्रोही भी नहीं होता है, नीच पुरुष की सेवा करने वाला भी नहीं होता है, तथा
अभिमान को भी पालता नहीं है तथा हीन आचरण भी उसे होता नहीं है। उपरांत क्रोध युक्त ऐसी वाणी को भी इस्तेमाल नहीं करता है, और क्रोध युक्त ऐसी जो रुक्ष बातें हैं, मतलब जी कटु बातें हैं, वो तो इस लोक के अंदर पुरुष के मर्मस्थल का जो हड्डी तथा हृदय तथा प्राण है वो सर्व को जला डालता है, ऐसा क्रोध का भी इस्तेमाल नहीं करता है। और उसका कारण पाना के लिए धर्मवाला जो पुरुष है वो अन्य को जला दे ऐसी जो रुक्ष वाणी है तो उससे तो वो दूर ही रहता है। उपरांत अन्य के मर्मस्थल को पीड़ा देने वाले और कटुवाणी ऐसा जो ये वाणी रूपी कांटे का इस्तेमाल करके वो अन्य मनुष्य को दुख देता है, पीड़ा देता है, तो वो पुरुष अत्यंत शोभा से रहित जानवा, वो कितना भी ऐश्वर्यवान हो, कितना भी पदवीधारी हो, तो वो तो शोभा रहित उसको जानना। और वो ऐसे व्यक्ति का जो मृत्यु है वो तो उसके मुख में ही वो बांधकर ही उसके साथ में ही वो घूम रहा है, ऐसा जानना। और जो कठिन वचन जो कहता है ऐसे जन का मृत्यु को, तो वो अपने स्वयं मुंह से ही लेकर वो घूम रहा है। और अतिशय तीखे और अग्नि तथा सूर्य जैसे प्रदीप्त ऐसे जो वाणी रूप बाण, उसके वजह से जो अन्य अतिशय उसको पीड़ा देता है, तो उस बाण से जो घायल होता है, फिर भी वो व्यक्ति अतिशय विवेक युक्त ऐसे जो वो ज्ञानी पुरुष वो ऐसा ही जानता है कि ये तो मुझे मेरे सुकृत का पोषण कर रहा है, मतलब कि वो सहन करके वो सामने वाले की कितने भी कटुवाणी को वो सहन कर लेता है, तो वो क्या समझता है कि ये तो स्वयं के सुकृत को मुझे अर्पण करने के लिए आया है, और ऐसा समझकर उसको माफी दे देता है। और ये है मुक्त होने का सोपान। अभी यहाँ पे जो क्रोध की बात कही है, या तो कटुवाणी की बात कही है, या तो हृदय में बसे ऐसे 6 ग्रंथि की जो बात कही है, उसके ऊपर विस्तार से वीडियो बनाया है, जिसको मुक्ति सोपान नंबर 5 क्रोध का परिवार करके वीडियो बनाया है। जिसे उसे सुनना है, समय है तो वो सुने। और उसमें और दूसरा जो आज बनाया है मुक्ति सोपान नंबर 6, उसमें उससे मुक्ति का भी उपाय बताए हैं, तो वो जब अपलोड हो जाए तो वो भी सुन लीजिएगा। और इसी के ऊपर हम आगे चलते हैं। बात नंबर 178वीं। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने जो एक एक स्टेप्स दिए हैं, वो स्टेप्स यदि भक्त उसका पालन करता है तो वो मुक्त हो जाता है। स्वामी कहते हैं जो पुरुष संत का सेवन सेवे, या फिर असंत को सेवे, या तो तपस्वी को सेवे, या तो चोर को सेवता है, मतलब कि उसकी सेवा करता है, तो उससे उसका सेवन करने वाला जो पुरुष है वो उसके वश में प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो संत को सेवन करता है तो वो स्वयं संत हो जाता है, जो असंत का सेवन करता है वो असंत हो जाता है, जो तपस्वी का सेवन करता है वो तपस्वी बन जाता है, और जो चोर का सेवन करता है वो चोर बन जाता है। किसके माफिक? तो जैसे वस्त्र को जैसे रंग में हम रंग देते हैं, ऐसा रंग वाला वो स्वयं हो जाता है, उसी तरह से वो भी बन जाता है। बात नंबर 179वीं। जो विवेकी पुरुष है वो तो स्वयं के साथ में कभी भी अतिवाद यदि करते हो तो स्वयं तो अतिवाद करता ही नहीं है, या तो मौन रह जाता है, और अन्य के पास में वो उसको कराता भी नहीं, और उपरांत अन्य जगह पे वो किसी को मारता भी नहीं है, और दूसरे के माध्यम से वो उसको मारता भी नहीं। और स्वयं को मारने वाला उसका गुंडा जो भी हो सकता है, फिर भी वो इच्छता नहीं है। ऐसे जो पुरुष है, तो ऐसे पुरुष को तो देवता भी इच्छते हैं, और वो देवताओं भी उसको मानने योग्य बन जाते हैं। तो ये हुई बात नंबर 179वीं। बात नंबर 180। यदि अच्छे वचन, प्रियकर वचन
बोलने के लिए आता न हो तो चुप रहना वो श्रेष्ठ है, ऐसे बड़े कहते हैं। और यदि नहीं बोलना है और सत्य वचन बोलना पड़े तो वही श्रेष्ठ है। और वो सत्य वचन भी जो प्रिय कर लगे ऐसा हम बोल सके तो सत्य वचन से भी वो श्रेष्ठ है। और वो प्रिय वचन भी धर्मयुक्त यदि हम बोल सकते हैं तो वो तो उससे भी अतिशय श्रेष्ठ है। ऐसी रीत से वचन बोलने वाले 4 प्रकार के हैं और उसको पहचान लेना, उसकी पहचान कर लेनी, वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का ये मेरा वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करता हूँ। यहाँ पे जो क्रोध की बात की है या तो विवेकी पुरुष के लक्षण की बात की है, जहाँ पे हृदय ग्रंथि में 6 गांठों की जो बात की है, 6 ग्रंथि की जो बात की है, वही बात मुक्ति सोपान नंबर 5 में क्रोध के परिवार में कही है। और जिसे समय मिले वो सुन सकते हैं। तो सभी को मेरा भाव भरा जय स्वामीनारायण। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन च। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज अक्षय तृतीया, बहुत अच्छा दिन, जिस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा शुभ दिन। तो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम के लिए अक्षय तृतीया यानी क्या? अक्षय माने जिसका क्षय नहीं हो, निरंतर हो, अविरत हो, तेल धारा की वृत्ति के माफिक हो। और तृतीया, तो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम के लिए ये तृतीया क्या है? तो कि एक है ज्ञान मार्ग, सबसे पहला जो शास्त्रों और सत्पुरुष के ज्ञान के माध्यम से अपने आप को स्वयं में डुबो के रखता है, वो ज्ञान मार्ग। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में जहाँ पे स्वयं को शून्य कर रहा है, स्वयं शून्य और स्वयं के गुरु शून्य और गुणातीतानंद स्वामी जो गुणातीतो हम हैं वो शून्य, और वो तीनों शून्य बन के पूर्ण पुरुषोत्तम को धारण करके दास का दास बने, वो भक्ति मार्ग, जहाँ पे अहंकार की निवृत्ति होती है, होश से भी और व्यक्तित्व से भी। तो वो दूसरा मार्ग अपना भक्ति मार्ग। और जो तीसरा मार्ग है स्वरूप योग। स्वरूप योग में जो ज्ञान सीखा है उसको अनुभूति पे उतारना, और अनुभूति पे उतार के उस तरह का जो बर्ताव है उस तरह से हमें जीना। वो बर्ताव हमारा ऐसा हो कि संपूर्ण जीवन हमारा गुणातीत भावना वाला साधु हो जाए। और ये स्थिति में हम आए तो ही हमारी अक्षय तृतीया है। बाकी माया जगत में तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत कुछ करते हैं, और उसका आर्टिकल भी व्हाट्सएप में सभी को मिल भी जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 17वीं, विवेकी पुरुष के लक्षण, और बात नंबर 181। और ऐसे पुरुष के साथ में उठता बैठता है, और जैसे पुरुष को सेवन करता है, मतलब संघात रखता है, मित्रता रखता है या अनुकरण करता है, तो वो स्वयं जैसा होना चाहता है ऐसा वो हो सकता है। इसीलिए सत्पुरुष के साथ में बैठना और सत्पुरुष का सेवन करना, मतलब कि उसका अनुसरण करना और सत्पुरुष के जैसा स्वयं का स्वभाव बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना, पर असत्पुरुष का जो प्रसंग तो किसी प्रकार से करना ही नहीं। बात नंबर 182। और पुरुष जो पदार्थ से निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है, मतलब कि वैराग में वो पदार्थ के लिए स्थित हो जाता है, वो पदार्थ से वो मुक्त हो जाता है। और यदि सभी पदार्थ से वो निवृत्ति को प्राप्त कर लेता है तो अणु मात्र पर दुख को वो प्राप्त नहीं होता। और सभी से निवृत्ति को प्राप्त किया हो ऐसा जो पुरुष
उसको यदि कोई जीतने के लिए मतलब उसको पराजित करना चाहे तो भी कोई उसको पराजित नहीं कर सकता, पर अन्य को वो जीतने के लिए कोशिश भी नहीं करता। मतलब कि वो कभी कंपटीशन में उतरता नहीं, देखा देखी वो उसका अनुसरण करने की कोशिश नहीं करता, मैं उससे अच्छा हूँ वो बताने की भी कोशिश नहीं करता, वरना वो ऐसा विचार भी वो ऐसा विचार भी अपने जहन में लाता नहीं है कि मैं इससे अच्छा करूँ या तो मैं इससे अच्छा दिखूँ। तो उसके अंदर कंपैरिजन खत्म हो चुका है। वो स्वयं को किसी के साथ में कंपेयर नहीं करता है, पर अपने जो संत है वो संत का अनुसरण करता है। वो किसी के साथ में बैर नहीं करता और किसी को हानि भी नहीं पहुंचाता, और निंदा और स्तुति दोनों उसके लिए तुल्य हो जाते हैं। मतलब वो साक्षी भाव में चला जाता है, और ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा जो पुरुष है, वो तो किसी भी पदार्थ उसका नाश हो जाए, मतलब उससे नुकसान हो जाए, फिर भी वो शोक करता नहीं है, और कोई पदार्थ को प्राप्त करके वो हरक भी दिखाता नहीं है। मतलब उसके जहन में हरक शोक नाम की जो दो धाराएं हैं, वो द्वंद्व में से वो द्वंद्व से बाहर निकल जाता है। बात नंबर 183। श्री जी महाराज और साधु दोनों बुलाने के लिए आए, तब किसके साथ में जाना? क्योंकि महाराज तो ऐसा कहते हैं कि आपको इस साधु के साथ में है थे, और हम तो इस तरह घूम के आते हैं, तो आपकी नज़र में यदि आपकी दृष्टि में ये आए तो हमारे साथ में आ सकते हो, तो साधु के साथ में आप निकल सकते हो। तब किसके साथ में जाना? तो इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस बात के ऊपर महाराज जैसा कोई मुक्त ने विषय हेत नहीं रखना। जिसका धर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्म्य सहित भगवान की भक्ति होती है, उसको तो एक भगवान के बारे में ही प्रीति रखनी है, पर अन्य किसी मुक्त के बारे में उसको प्रीति रखनी नहीं है। और जिसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति वो अति दृढ़ नहीं हो, उसको तो किसी बड़े एकांतिक साधु हो उसके साथ में हेत कर लेना। मतलब एक मुक्त और एक एकांतिक साधु और तीसरे महाराज, यहाँ पे तीन बात है किसके साथ में जाना। तो सबसे पहला, मुक्त और महाराज साथ में हो तो महाराज के साथ में निकल जाना, और दूसरा, यदि मुक्ताक्षर और एकांतिक साधु हो तो एकांतिक साधु के साथ में हेत करना। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं कि हेत किसके साथ में करना। और सत्संगी सभा बैठी हो तब तो पर्वत भाई जैसे जो सत्संगी है उसके साथ में ही बैठना, और सत्संगी तथा साधु की सभा बैठी हो तब तो मुक्तानंद स्वामी जैसे संत के पास में बैठना, और यदि महाराज सहित सभा यदि बैठी हो तो महाराज के पास में ही बैठना, तथा हेत भी महाराज के साथ में ही रखना। तो यहाँ पे उत्तर क्रम में किसका संग करना, किसके पास में बैठना, उसकी बात की है। यदि बहुत सारे मुक्ताक्षर है तो पर्वत भाई जैसे मुक्ताक्षर के साथ में बैठना, और बहुत सारे सत्संगी भी है और साधु की सभा भी बैठी है तो मुक्तानंद स्वामी जैसे संत के साथ में बैठना, और मुक्ताक्षर भी है, संत भी है और महाराज भी है तो हमें महाराज के पास में ही बैठना, और हेत भी महाराज के साथ में रखना। पर अन्य किसी के साथ में संग तथा हेत वो तो महाराज के जैसा नहीं रखना। मतलब महाराज के साथ में अनन्य हेत रखना, महाराज को सर्वोपरि रखना, और महाराज का ही हमारा लक्ष्य हमेशा रहना चाहिए। और मुक्तानंद स्वामी तथा अन्य सद्गुरु यदि बैठे हो तब तो उसमें जो अच्छे प्रतीत हो उसके पास में बैठना। ऐसी रीत से सत्संग करने में विवेक रखना, पर ये बातें भूलनी नहीं है। बात नंबर 184। महाराज आज्ञा करते हैं कि आपकी नजर में जब आता है तब अवतार धारण करके जीवों का कल्याण करते आओ। तब ऐसे समय में देह धरना है कि गरीब ब्राह्मण हो तो मांग कर भी वो अपना जीवन गुजारा करता रहे, और वेद का पढ़ा हुआ भी हो, धर्म वाला भी हो, उसके घर में देह धरना। और कन्या भी न मिले और तुरंत घर का त्याग करके त्यागी हो जाते हो तो भारे जो धनाढ्य गृहस्थ है उसके घर में यदि जन्म धारण करते हो तो छोटा भी हो, वहां से वो इस मार्ग में उसको
चढ़ा देता है, जो मान, बड़प्पन, स्त्री, धन और लोकलाज वगैरह आबरू तथा स्वयं के जो संबंधी है उसमें यदि स्नेह हो जाता है, तत्पश्चात उसको छोड़कर वो निकल नहीं सकता। इसीलिए यदि देह धरना भी पड़े तो ऐसा समझकर, ऐसे सोच विचार करके, तपास करके देह धरना, ये बात अवश्य समझनी है। बात नंबर 185। गुणातीतानंद स्वामी प्रश्न करते हैं, देश कालादिक के वजह से एक निराधार रहते हैं, ऐसा तो हमें प्रतीत नहीं होता, इसीलिए क्या करें तो मति हमारी घूमे नहीं। तब स्वामी कहते हैं, ये तो एक भगवान के बारे में जो बड़प्पन समझ लिया हो, पर अन्य किसी का भार उसको आता ही नहीं है, और सत्संग में बढ़ोतरी होती जाए, और यदि घट भी जाए तो भी ऐसे ही समझे कि भगवान मिले हैं, तो वो तो कहाँ पे भी जाने वाले नहीं हैं। तो कोई यदि ले भी ले, ऐसी भी किसी की स्थिति नहीं है। और यदि सत्संग का बढ़ापा हो भी जाए और लोग जो है वो बहुत मानने भी लगे, तो जो भगवान को भजते हैं तो विक्षेप हो जाएगा। और यदि रजोगुणी हैं और मनुष्य सत्संगी हो जाएंगे तो बहुत मानने लगेंगे, तो सामने से हमें भी रजोगुणी वो कर देंगे। इसीलिए वो स्पष्ट समझ रखता है कि भगवान जैसे करता है वो ही ठीक करते हैं, ऐसे ही समझता रहे, और कभी भी तो उस वजह से उसकी मति घूमेगी नहीं। तो यहाँ पे जो बातें की है, 5 बातें जो आज की है, वो गोपालानंद स्वामी ने हमें रास्ता दिखाया है कि जब हम सत्संग में चलते हैं तो हमारे सामने कितने विकल्प होते हैं, और ऐसे विकल्पों में एक भक्त को, एक मुक्ताक्षर को किस तरह से अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है, वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने कही है। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग संपन्न करते हैं, और मुक्ताक्षम पुरुषोत्तम वाली जो हमारी अक्षय तृतीया है वो निरंतर 365 डेज चलती रहे। कोई एक साल के पर्टिकुलर डे में, कोई एक पर्टिकुलर मुहूर्त में ही अक्षय तृतीया है ऐसा न समझे, पर हमारे लिए अक्षय तृतीया माने अखंड 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 भगवान की मूर्ति में हम रसबस रहे, वही हमारी अक्षय तृतीया है। तो इसी के साथ में सभी को अक्षय तृतीया का शुभ मंगलकारी दिन को बहुत बहुत बधाई और पाय लागन सह। जय स्वामीनारायण। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।
Swami
Jai Swami